तो 94 95 आते आते तक जैसे आपने बताया पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स में, क्राइम और पॉलिटिक्स में डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं था। फिर कई नाम आते हैं इस टाइम पे, आपने इनका सबका धीरे धीरे करके बताया है। जैसे कि पप्पू यादव, आनंद मोहन, शहाबुद्दीन, और मुझे लगता है, ये मेरा अजम्पशन है कि मुख्तार अंसारी जो शहाबुद्दीन के पास ही थे, वो दोनों क्लोज एसोसिएट थे। और उस शायद उधर से मऊ और उस एरिया में 2 घंटे का रास्ता है बस, जो यूपी में थे। जी फिर भुट्टन शुक्ला एक थे जिन्होंने एक डीएम को जी मतलब गोली मारी। पब्लिकली गोली मार दी। जी एंड आपने इसको कंपेयर किया लाइक अ डीपली डिवाइडेड अफ्रीकन नेशन, बाल्कनाइजेशन ऑफ बिहार बताया। तो ये इस पूरे फेज को एक बार एक्सप्लेन करिए। बाल्कनाइजेशन एक टर्म है जो बाल्कन कंट्रीज जब डिवाइड हुए थे यूरोप में। यूरोप में, यूगोस्लाविया, तो यस। उसको बाल्कनाइजेशन टर्म हुआ कि मतलब कैसे वो स्टेट्स डिसइंटीग्रेट हो गए। 1947 शायद इंडिया के लिए भी ये टर्म यूज किया था कि बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया करने की कोशिश कर रहा है ब्रिटिश। कोशिश कर रहा है, करेक्ट, राइट। तो बिहार में मैंने ये टर्म इसलिए यूज किया है क्योंकि वो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर समझेंगे तो बिहार 90s में गवर्न इस प्रकार से हो रहा था कि सरकार थी एक जो पटना में बैठी हुई थी। पैरेलल 2 गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, वो पटना में बैठी हुई थी, वो दैट वाज स्टेट गवर्नमेंट, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन लालू जी ने क्या किया था, मोटा मोटी बाकी रीजन्स को डिवाइड कर दिया था कि अनऑफिशियली सिवान में कुछ भी होगा तो शहाबुद्दीन देखेंगे। अच्छा। मतलब वहां उनके बोले बिना कुछ नहीं हो। पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, डीएम भी कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब वहां के लिए जो भी है वही है भाई, उनसे पूछो। उनसे पूछ लो, है ना। एक पूर्णिया या मधेपुरा में कुछ भी होगा तो पप्पू यादव करेंगे भाई, हमारे पास मत आओ, देख लेंगे। अगर बहुत कुछ एस्केलेशन हुआ तब हमारे पास आना। ठीक। पहला लेवल का सॉल्यूशन तो वही करेंगे, जो बोल दिया सो बोल दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे बिहार के हर एक क्षेत्र में वो किसी ना किसी बाहुबली का गढ़ हो गया था। कहीं कहीं बाहुबलियों के बीच आपस में खींचतान थी और कहीं कहीं एक छत्र राज था। तो इसीलिए मैंने बाल्कनाइजेशन ऑफ बिहार का टर्म यूज किया है। और उस पूरे एरिया के दौरान, इस पूरे 90 के दशक के दौरान आप देखेंगे इसके कारण क्या हुआ कि वो जो भी आप क्रिमिनल्स बोले, उनको पॉलिटिशियंस बोले, उन जगहों पे उन्होंने तांडव मचाया। आप एक एक की स्टोरी पढ़ेंगे तो उनके क्राइम्स की स्टोरी पढ़ेंगे तो आप सिहर जाएंगे। जैसे शिवान में कहते हैं कि, कहते क्या है, मतलब आई नो इट फॉर अ फैक्ट क्योंकि मेरे दोस्त यार जितने भी वो वहीं रहे हैं, उन्होंने कहानियां सुनाई हैं मुझे। तो वहाँ की दुकानों में शहाबुद्दीन के पोस्टर्स लगे होते थे क्योंकि टू शो अलीजेंस कि आपको हम मानते हैं। तो दुकानों में शहाबुद्दीन के पोस्टर्स लगे होते थे। दुकानों से पूरे मार्केट से लेवी वसूल होती थी। कोई भी केस पहले कोर्ट में नहीं होकर शहाबुद्दीन के पास जाती थी, शहाबुद्दीन फैसला सुनाते थे उस पर। हम इस क्षेत्र के राजा हैं, ऐसा कुछ आपने कहीं लिखा भी है? बिल्कुल, शहाबुद्दीन उस पर फैसला सुनाते थे। वहाँ के सिनेमाघरों के टिकट प्राइस से लेकर डॉक्टर की फीस कितनी होगी से लेकर स्कूल की फीस कितनी होगी, कोर्ट रन कर रहे थे एक पैर। कोर्ट है वो, बिल्कुल कोर्ट। और कोई आदेश हो गया तो फिर उसके खिलाफ कोई अपील कहीं नहीं हो सकती है। कोर्ट में तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं ना, वहां भी तो सिंगल बेंच है वो। तो वो जो तांडव था, और जो मैंने घटनाओं का जिक्र किया जैसे चंदा बाबू के यहाँ, वो मर्डर्स इतने कॉमन, वो एसपी को उन्होंने चाटा मार दिया था। तो और किसी की क्या, जब पुलिस सेफ नहीं है, एनकाउंटर में पुलिस के 3 लोग मारे गए थे उनके यहाँ जब रेड हुई और एनकाउंटर हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली, तो पुलिस ही नहीं सेफ थी तो आम आदमी क्या सेफ होगा। और ये सिर्फ मैं सिवान की एक बात कर रहा हूँ, आप हर एक एरिया में चले जाएं, आपको पूर्णा मध्यपुरा में पप्पू यादव मिलेंगे, आपको गया जहानाबाद में सुरेंद्र यादव मिलेंगे, आपको मुकामा बेगूसराय बेल्ट में उस समय दिलीप सिंह, सूरजभान सिंह, फिर अनंत सिंह ये मिलेंगे। हर एरिया में आपको ऐसे ऐसे बाहुबली मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इट रिजेंबल्ड अफ्रीकन स्टेट। डीएम की यार मॉब लिंचिंग हो गई, भीड़ ने पीट पीट कर डीएम को मार डाला और वहीं पे पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी गई डीएम को। तो और कौन सेफ रह सकता है उस स्टेट में।